छोटे से ही थे, किसी भी प्रकार के नशे विषयों से अपने भक्तों को बचाना, उनको अच्छा संदेश देना। कलयुग में हम सभी प्राणियों को, जैसे कि जो हम लोग गृहस्थ में हैं, तो हम लोग भगवान को कैसे प्राप्त करें? बीच में अधूरा आप इस जीवन को छोड़ते हैं। और ये जो सांसारिक जीव है महाराज जी, जो मनमानी आचरण करते हैं, उनका जो भी मन करता है वो करते रहते हैं और कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। नास्तिक लोग होते हैं, राक्षस लोग होते हैं, चाहे वो मतलब पृथ्वी लोक पे स्वयं भगवान भी अवतार लेके आते हैं ना, जो यहाँ जैसा कर्म करता है उसको वो कर्म भोगना ही पड़ता है। बहुत लोग भगवान को नहीं मानते हैं, एक तरह से कहते हैं राम काल्पनिक है, भगवान काल्पनिक है, उनका क्या मानना है? तो उनके लिए आप क्या? हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। हम आपका अपने धर्म उपदेश चैनल में स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि भारत भूमि पर जो भी संत महात्मा रहते हैं, जिनका हम सब लोग जल्दी दर्शन नहीं पा पाते हैं, और उनका अवसर केवल बड़े बड़े जब तीर्थ में कभी तीर्थाटन करने जाते हैं तभी दर्शन हो पाता है, तो आज ऐसे ही महान संत, महान महात्मा के पास हम लोग आए हैं, जिनका हम आपको दर्शन भी कराएंगे और उनसे जो भी हमारी बातचीत होगी उसकी भी आपको जानकारी मिलेगी। हर हर महादेव महाराज जी। सादर जी महाराज जी, आप किस तीर्थ स्थल से यहाँ पर आए हुए हैं महाकुंभ में? हम करनाल से आए हैं। डेरा बाबा मस्तगिरी जी का अखाड़ा वर्तमान वहाँ के महंत है प्रहलाद गिरी जी महाराज। महाराज जी, आप महाकुंभ में कितने वर्षों से आ रहे हैं, इसको अगर आप बताना चाहें दर्शकों को तो? जी, कुंभ मेले में लगभग ये 13वां 14वां कुंभ हो गया अपना। अच्छा। हाँ, सब मिला के, जैसे हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज। हाँ जी महाराज जी, महाकुंभ की व्यवस्था आपको कैसा लगा? यहाँ के सरकार के द्वारा जो भी यहाँ पे व्यवस्था मिली, आपको कैसा लगा? हाँ जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। चलो सभी को तो खुश नहीं कर सकते, फिर भी मतलब पहले से बहुत ही ज्यादा अच्छी व्यवस्था बनाई है योगी जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बधाई देना चाहते हैं। परमात्मा उनको दोबारा से फिर तीसरी बार योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री पद पर लाए, और मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री बनाए उनको, पूरी जनता एकत्रित होकर। जी जी महाराज जी, बहुत अच्छा। जैसा कि हमने महाराज जी से जाना कि कुंभ की व्यवस्था हर वर्ष की भांति इस वर्ष बहुत अच्छी बनाई गई है। जितने भी संत महात्मा आए हैं, सब लोग सरकार की भी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी प्रशंसा कर रहे हैं। अब हम लोग महाराज जी से जानेंगे कि कुछ महाराज जी के जीवन परिचय के बारे में हम लोग जानेंगे, जैसा आप लोग की इच्छा रहती है कि साधु संत महात्मा का क्या परिचय होता है, क्या जीवन परिचय होता है, इसके बारे में। महाराज जी, संन्यास मार्ग में आप कितने वर्षों से हैं? जी, छोटे से ही थे। गुरु महाराज से है ना अपने परम पूजनीय बाल योगी धर्म सम्राट तपो मूर्ति श्री महंत संतोष गिर जी महाराज, वो कुटेल नगर में रहते हैं, हरियाणा में करनाल डिस्ट्रिक्ट में कुटेल गांव पड़ता है। तो उन्हीं के ही मतलब चरणों में मुझे समर्पित कर दिया गया था बचपन से ही। हाँ, तब से ही गुरु महाराज की सेवा में समर्पित है। तो गुरु महाराज 20-3-2008 को ब्रह्मलीन हो गए थे। उसके बाद भी निरंतर उनकी जो परंपरा है उसकी सेवा चली ही रही है। हाँ जी। जी महाराज जी, और आपकी साधना में क्या चलता है, कैसी साधना आप करते हैं? देखो जी, दिनचर्या है सुबह 4 बजे उठ के, है ना, भजन संध्या अपना कुल्ला दातुन करके भजन संध्या में बैठ जाना, आरती पूजा करना, जप तप करना, परमात्मा की भक्ति करना, लोगों को मतलब अच्छा ज्ञान देना, क्या किसी भी प्रकार के नशे विषयों से अपने भक्तों को बचाना, उनको अच्छा संदेश देना, यही रहता है पूरे दिन भर। और ये जो सांसारिक जीव है महाराज जी, जो मनमानी आचरण करते हैं, उनका जो भी मन करता है वो करते रहते हैं और कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा भोग भोगना पड़ेगा। अभी तो जाने अनजाने में चलो कोई भी कुछ भी कर्म करता है वो ठीक है, पर कोई भी व्यक्ति है ना, कोई कर्म करने से पहले वो जानता है ये अच्छा है या ये बुरा है, ठीक है जी। उसके उपरांत भी जानते हुए भी वो गलत कदम उठाए तो वो तो फिर गलत ही है, तो उसका भोग उसको जरूरी भोगना पड़ेगा। चाहे वो मतलब पृथ्वी लोक पे स्वयं भगवान भी अवतार लेके आते हैं ना, जो यहाँ जैसा कर्म करता है उसको वो कर्म भोगना ही पड़ता है। जी, बहुत अच्छी जानकारी हम लोग को महाराज जी से मिल रहा है। और कुछ प्रश्न हमारे मन में और उठ रहे हैं, जैसे कि हम लोग महाराज जी देखते हैं संसार में, हम लोग घूमते हैं, हम सब लोग सांसारिक हैं, तो हम लोग से बहुत तरह के लोग लोग मिलते हैं। हम लोग कहते हैं भगवान की भक्ति करिए, पूजा पाठ करिए, लेकिन लोग कहते हैं भगवान
बहुत लोग भगवान को नहीं मानते हैं, एक तरह से कहते हैं राम काल्पनिक है, भगवान काल्पनिक है, उनका क्या मानना है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? नास्तिक लोग होते हैं, राक्षस लोग होते हैं, वो तो शुरू से परंपरा चली आ रही है, देवता और दानवों का युद्ध होता आ रहा है। तो जो नास्तिक लोग होते हैं ना, वो इस चीज को नहीं मानते हैं, और जिनको परमात्मा से मतलब प्यार है, उन पे विश्वास है पूर्ण रूप से, तो हमेशा उनकी भक्ति में, उनके जप तप में वो खोए रहते हैं। या वो कभी ऐसा विचार कभी अपने मन में लेके ही नहीं आएंगे, वो अच्छा ही सोचेंगे। क्या जो सात्विकता जीवन जीते हैं वो हमेशा परमात्मा का साक्षात करते हैं, उनकी भक्ति में हमेशा वो खोए रहते हैं। जी बहुत अच्छा महाराज जी। कलयुग में हम सभी प्राणियों को, जैसे कि जो हम लोग गृहस्थ में हैं, तो हम लोग भगवान को कैसे प्राप्त करें महाराज जी? छोटा सा अगर कुछ आप बताना चाहें। देखो जी, आप घर गृहस्थी जीवन में है, सबसे बड़ी भक्ति तो मैं आपकी वही मानूंगा, अपने माता पिता की ही सेवा करो। जो आपने जो घर परिवार बसाया है, बीवी बच्चे है, उनका लालन पालन करो, वही आपकी तपस्या है। उनका पूर्ण जिम्मेवारी निभा के फिर आप संन्यास धारण कर सकते हो। जो बीच में अधूरा आप इस जीवन को छोड़ते हैं तो आप मतलब पाप के भागी बनते हैं। इसलिए गृहस्थ जीवन में जो आप प्रवेश कर चुके हो, तो उसकी जिम्मेवारियां पूर्ण रूप से निभा के तब ही आप संन्यास धारण करें, या फिर बचपन से संन्यास धारण करें। हाँ, या फिर घर पे ही रहकर आप अपने माता पिता की, अपने बीवी बच्चों की सेवा करें, वो भी आपकी एक भक्ति है। हाँ, मैं तो ऐसा मानता हूँ। ऐसा करके भी हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान को प्राप्त आप कर सकते हो। हाँ। और ये जो महाराज जी 20-25 वर्ष के बच्चे होते हैं, इन लोग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि ये लोग अपने जीवन में, हम लोग मिलते हैं, हम लोग की अवस्था भी वही है, तो ये लोग बहुत परेशान रहते हैं अपने जीवन में। एक हम 40-50 वर्ष के लोगों से मिलते हैं तो वो खुशी दिखते हैं, लेकिन ये जो 25 वर्ष के कम उम्र के लोग हैं, ये लोग ज़्यादा परेशान दिखते हैं, तो इनके लिए आप क्या कहेंगे? देखो जी, सबसे पहले तो है ना, अच्छे विचार धारण रखने चाहिए अपने मन के अंदर। जो भी हमारी युवा पीढ़ी है, ठीक है, नशे विषयों इन सब चीज़ों से बचो, ठीक है। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। जो उनके आज्ञा का पालन करेंगे, कभी भी आपको मानसिक तनाव नहीं रहेगा, आपके अंदर शुद्ध विचार आएंगे और माँ बाप का आशीर्वाद बना रहेगा, और आप अच्छे रास्ते पे हमेशा चलते रहोगे। और जो आप उनकी आज्ञा का उल्लंघन करोगे, आप भटक जाओगे, मन विचलित हो जाएगा, क्या मन की त्रिविणा और तेज हो जाएगी। तो इसलिए आप अपने माता पिता की आज्ञा के अनुसार चले, आप मतलब हमेशा सुख पाओगे, या अच्छे विचार आते रहेंगे आपके मन में। बहुत सुंदर महाराज जी, आपसे मिलकर हम लोग को बहुत प्रसन्नता हुई, और आपने हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छी जानकारी दी। और हमें प्रायः कल के हम लोग बहुत संत महात्माओं से मिलते रहते हैं, लेकिन आज महाराज जी की वाणी सुनकर हम भी कृतार्थ हुए, और आशा करते हैं कि आप भी महाराज जी के वचनों को सुनकर अगर उनका नियम का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से इस लोक में भी आपको शांति मिलेगी और परलोक में भी शांति मिलेगी। महाराज जी साथ साथ धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बोलो श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय।